नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे एक टॉपिक पे जिसका नाम है छोटा शहर वर्सेस बड़ा शहर। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा और आपको एंड तक देखना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है एंड कितना तर्कसंगत लगा आपको ये देखना है। छोटे शहरों पे एक बहुत ही ज़्यादा रोमांटिसाइज फैंटेसाइज किया जाता है। ठीक है, पोल्यूशन कम है, क्राइम रेट अच्छा है, कम है, सॉरी, अच्छा है नहीं, मतलब क्राइम रेट कम है, पोल्यूशन कम है जी। हाँ, बड़े शहर में नहीं, ये अच्छा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा तर्क है। हाँ जी, माना नौकरियां कम है ये है, बट यहाँ शांति है। बिकॉज अभी हाल ही में मेरे कुछ वीडियोस आए हैं, आप लोगों ने चैनल पे देखे होंगे, पंचकुला, मोहाली, देहरादून, इस तरह की, तो इस तरह के काफ़ी कमेंट्स आए। दे एग्री, मोस्ट ऑफ द पीपल एग्रीड विद मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बट देन होता है ना लाइफ में कि ये सब ठीक है, लेकिन बट, ये जीवन का बट बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि क्या होता है, हम कभी किसी इंसान की भी तारीफ़ कर रहे हैं ना, तो अगला आदमी बोलता है ये सब अच्छा है, लेकिन बट, वो जो बट के बाद है ना, वही उसकी ओपिनियन है। वो ये वाली उसने कर्टसी से एग्री कर ली है, वो बट के बाद वाला ही इज़ रियल ओपिनियन। ठीक है, तो मैं आज वो बट के वाली ओपिनियन पे ही चर्चा करने वाला हूँ, छोटे शहरों के बताने वाले का। मैं अपनी तरफ से एक तर्कसंगत पॉइंट देता हूँ, आपको बताना है जी। जो आज बड़े शहर हैं ना, वो आज से 25-30 साल पहले उस स्टेज पे थे जहाँ आज छोटे शहर हैं। आप चेक कर लो, यहाँ भी खुलापन था। इवन दिल्ली में भी 40 साल पहले काफ़ी खुलापन था, दिल्ली में भी। ठीक है, इवन मुंबई में भी था। ठीक है, खुलापन था। 25-30 साल पहले तो गुड़गांव तो गांव ही था। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि जो छोटे शहरों में चीज़ें आज हैं, वो उसी साइकिल के थ्रू जाएंगी जैसे बड़े शहर गए, उसी आज वो अच्छे हैं। तो इफ़ यू लेट्स से यू आर 70 ईयर ओल्ड ऑलरेडी, ठीक है, देन मे बी इट इज़ राइट। बाय द टाइम यू बिकम 85 एंड टाटा बाय बाय हो रहा है, तो दैट छोटा शहर इज़ डिटोरेटिंग ओनली एंड इंप्रूवमेंट वाले साइकिल पे गया नहीं है। बट आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैं दिल्ली का एग्जांपल लेके बताता हूँ। दिल्ली में प्रधानमंत्री जी रहते हैं, प्रेसिडेंट रहते हैं, सारे के सारे जजेस रहते हैं, अपने सुप्रीम कोर्ट के सारे एमपी, सब कुछ रहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट है दिल्ली के अंदर। ठीक है, ये लोग भी यहाँ का सांस लेते हैं, वो अलग से नहीं, कोई अपना एयर प्योरीफायर कितना भी लगा ले, लेकिन बाहर निकलना सबको पड़ता है। ठीक है, तो क्या ये लोग ऑलरेडी आपकी नज़र में कुछ ऐसा कर नहीं रहे कि जिससे पोल्यूशन पे फ़र्क पड़े? क्योंकि हेडलाइंस तो आती है जी, वो पराली जलती है, वो आती है, पंजाब हरियाणा में ही जलती है। अब दिल्ली और पंजाब की सरकार भी भगवान की दया से अच्छी सेम हो गई है, तो शायद कुछ बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके। ठीक है, तो पराली का जलना, नवंबर का पोल्यूशन एक पीक न्यूज़ बन जाता है बड़े शहर की। तो मेरे को आप सब लोगों को बताना है, प्लीज़ गूगल करना। न्यूयॉर्क तो बहुत अच्छा शहर मानते हैं लोग। न्यूयॉर्क इज़ द स्टिंकिएस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा स्टिंक और बदबू आती है, गूगल करके देख लो क्यों आती है। सबसे ज़्यादा ट्रैश होता है, सारी उनकी रोड्स पे ट्रैश पड़ा रहता है। वो येस, नॉट विथ स्टैंडिंग दोज हाई बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग एंड सब, मैनहट्टन एंड ऑल दैट, गूगल कर लो। उससे ऊपर तो नहीं जाओगे, उससे महंगा तो कुछ नहीं है। मुंबई में आप देख लो, बारिशों के अंदर आपका क्या हाल होता है। उसी तरह न्यूयॉर्क में इतनी बारिश, इतने तूफान, इतने स्नो स्टॉर्म, लाइट भी जाना, सारे काम होते हैं। Yet those, the Mumbai and New York are that because people want to come there. Why people want to come there? Now what happens is, once you are in 40s and 30s or touching 50 and you want to retire and you want to settle, so you are under such stress of life that a small town ki vibes attracts you, which is natural. But you have to realize that that small town is attracting you today, but once you actually reach there, तो उसके अपने मसले हैं। सबसे बड़ा मसला, बच्चे तो नौकरी कर ही नहीं सकते। अब वो कहेंगे बच्चों का हमने ठेका, कहीं मर्जी जाके करे। जी, ठेका लेना पड़ेगा। द इकोनॉमिक साइकिल इज सच दैट जैसे जो लोग आज के दिन नौकरी कर रहे हैं और 40s के अंदर हैं अपने, लेट से, या 50s में, जब वो 20 साल पहले, 30 साल पहले नौकरियां ढूंढ रहे थे, उनके पेरेंट्स छोटे शहर से उन्हें भेज दिया था बड़े शहर की तरफ, और कि भी तुम जाओ अपना कर लो, हम यहाँ रहेंगे। अब ये लोग ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी नौकरियां बड़े शहर में, और अगर उसने अपना खुद का घर खरीदना पड़ गया या किराया देना पड़ गया या कुछ करना पड़ गया, पहली बात खुद का घर खरीद नहीं सकता क्योंकि रेट्स इतने ज़्यादा हो गए, और किराए में उसको कुछ बचने नहीं वाला। तो पेरेंटल सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, बहुत लोग एक गड़बड़ अपनी साइकोलॉजी में ये करते हैं कि जब भी घर सिलेक्शन की बात करते हैं ना, तो सारे के सारे
एवरी मिडिल क्लास होम कैन अफोर्ड वेरी इजीली। आप मुझे बताना, और मैक्सिमम मेरा सब्सक्राइबर बेस जो है 2 घर तो सब अफोर्ड कर सकते हैं। मैं उस ऑडियंस को एड्रेस ही नहीं कर रहा जो 2 घर एड्रेस नहीं। आप अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, बने रहें, मैं आपको ले जाऊंगा 2-3-4 घरों की स्टेटस तक। बट अगर आप रिटायरमेंट तक आ रहे हैं, यू कैन ईजिली अफोर्ड 2 होम्स, हैव इट इन अ बिग शहर। आई विल टेल यू वाई एंड हाउ ऑफ इट ऑल्सो। एंड आपका जो ओरिजिनल छोटा शहर था, हो सकता है वहाँ इनहेरिटेंस का कुछ हो, या वहाँ आप अपना वहाँ पे भी एक रख लो। आप बोलेंगे यार 2-2 लेके क्यों रखूँगा? अरे 2-2 भी रखे जा सकते हैं छोटे। वो आपका बच्चा रह लेगा, आप 4-6 महीने रह लोगे, सारे 12 महीने तो पोल्यूशन नहीं होता। अभी गुड़गांव में AQI देखो कितना है, चेक करो दिल्ली में कितना है। अब पोल्यूशन की बात नहीं करेंगे, अब करेंगे पानी की। ठीक है, पानी भी भगवान की जैसे उतनी हॉरर इमेजेस नहीं आ रही। भरने की बारिश हुई है 2-4 बार अच्छी, लेकिन अभी तक तो नहीं आई है। तो थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड अ बिट, आएगी। आई एम एक्सपेक्टिंग जब बहुत तेज़ 1 घंटे 2 घंटे में हो जाएगी। क्वेश्चन ये है कि जो छोटे शहर हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट होनी है अभी, और बड़े शहरों में प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ऑलरेडी जा रहे हैं। कुंडली मानेसर पलवल बन चुका है, दिल्ली के थ्रू नहीं जाना होता। आपका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, आपका ईस्टर्न एक्सप्रेसवे बन चुका है। बहुत दिल्ली में जो बड़ा ट्रैफिक जाता था उसकी तादाद कम करी जा रही है। बड़े शहरों के अंदर ही ये एयरपोर्ट टैक्सीज आएंगी। कुछ भी स्वैंकी फैंटेसी वाला एलन मस्क स्टाइल, जो मैं बोलता हूँ एलन मस्क की विजन वाली चीज़ें बड़े शहरों में ही आएंगी, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल बड़े शहर में वर्कआउट करेगा। कोई आपका वो पहले दिन कोई चीज़ इस तरह की आएगी, स्काई टैक्सी और समथिंग, वो कोई रोहतक करनाल में नहीं आने वाली आपके, वो हिसार में नहीं आने वाली, फतेहाबाद में कुरुक्षेत्र में नहीं आने वाली आपकी। वो आपकी कोई भी छोटा शहर कहीं का भी पकड़ लो, इटावा, इटारसी, झांसी, वहाँ नहीं आने वाली, क्योंकि वहाँ ना स्पेंडिंग पावर है, ना उतनी पब्लिक है, ना उनको उस तरह की चीज़ की ज़रूरत। कुछ भी इस तरह की चीज़ें आएंगी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अगर 100 चलेंगी तो बड़े शहरों में ज़्यादा चलेंगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी रिचार्जिंग स्टेशंस और ये सारा इंफ्रा जो भी कंपनीज लाएगी वो बड़े शहरों में ही पहले आएगा। तो अगर आप आज 30s में हैं, 40s में हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोग क्या गड़बड़ कर रहे हैं, मुझे बड़ा शहर अच्छा नहीं लगता लेकिन नौकरी बड़े शहर में कर रहे हैं, पर सेटल होना चाहते हैं छोटे शहर में, तो उम्र तो बड़े शहर में निकाल दी, अब सेटल वहाँ होना चाहते हैं। तो मतलब ये तो डबल वहमी है। अपना घर यहाँ खरीद लेते तो यहाँ किराया विराया बच जाता है, एप्रिसिएशन आपका ज़्यादा आ जाता है, रहना तो पड़ाई नफ़रत की निगाहों के साथ भी, या नफ़रत से भी रहना पड़ा, दुखी होकर भी रहना पड़ा बड़े शहर में, तो भी समय तो आपका यहीं बीता। दैट इज़ वन। सेकेंड थिंग ये है कि कल को जो अगली जनरेशन है, ऑलरेडी ये वाली जनरेशन भी आप देखो कितना टाइम है आपके पास माता पिता से मिलने का, या अपने ओरिजिनल रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा मिलने का, क्योंकि नौकरियां ही ऐसी हैं, इतना जूस निकाला जा रहा है। आगे आगे इकोनॉमिक साइकिल ऐसा हो जाएगा कि 2-2 3-3 नौकरियां करनी पड़ेंगी, फ्रीलांसिंग करनी पड़ेगी, बहुत काम करना पड़ेगा। तो अगर आप ये सोचते हो फैंटेसी जैसे सरकारी वाले सोचते हैं, वो महीने की छुट्टी लेके मैं अपने पिंड विच जा रहा हूँ, एंड पिंड दी गलियाँ एंड छोटे शहर का चार्म, वो सारे छोटे शहरों में आप चेक कर लो, सारा चार्म ख़त्म होता जा रहा है। वहाँ भी पैकेट का दूध आ रहा है, वहाँ भी दूध या दूध नहीं ला रहा है, या पानी मिला रहा है, या वो जो भी आपको चार्म था ना वहाँ का, वहाँ भी सब्जियाँ महंगी हो रही हैं, वहाँ भी जो मेड्स हैं और जो इस तरह के लोग काम करते हैं उनके भी रेट बढ़ते जा रहे हैं। सप्लाई उस तरह से हो, क्योंकि एक लेबर क्लास के जो जेंट्री है वो भी बड़े शहरों में इतनी मूव करेगी कि उनकी छोटे शहरों में प्रेजेंस कम है। सिंस प्रेजेंस कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है उनकी भी, क्योंकि इंडिया तो एज अ तरक्की कर ही रहा है पर कैपिटा, तो वहाँ रेट्स बढ़ गए। आई एम सो सरप्राइज टू सी रेट्स, द सैलरीज डिमांडेड बाय मेड्स एंड ऑल इन अ प्लेस लाइक रोहतक, वेयर आई ओरिजिनली बिलोंग टू। जब बातचीत करता हूँ रिश्तेदारों से, मुझे ऐसा लगता है कि गुड़गांव के अंदर महंगा होना चाहिए, कि गुड़गांव महंगा है, यहाँ परचेजिंग पावर, स्पेंडिंग पावर, फलाना धमकाना है, पर यहाँ सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो अगर 100 मेड चल रही हैं कहीं से, वेस्ट बंगाल की साइड से जो आते हैं यहाँ पे, आप लोग को पता है सिस्टम, या बिहार, या उस साइड से जहाँ से भी आते हैं, तो वो भी अपने नोट्स एक्सचेंज करते हैं कि भी कहाँ आना है। तो नाउ दे आर ऑल्सो कमिंग मोस्टली टू प्लेसेस लाइक गुड़गांव। आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज उनके हस्बैंड्स को जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो अगर एक छोटा शहर मैं पकड़ लूँ, लेट से आपका हिसार, आपका रोहतक, भिवानी, तो यहाँ पे बाहर का क्राउड नहीं आ रहा, तो वो वहाँ का जो लोकल क्राउड है, एक पर्टिकुलर क्लास के जो लोग बिलोंग करते हैं, वो लोग ये काम कर रहे हैं, एंड उनकी तादाद बहुत कम है और उनका बहुत रेट खुल रहा है।
तो छोटे शहर को जो एक एडवांटेजेस था बड़े शहर के कंपैरिजन में, दे आर लूजिंग दैट एडवांटेज। एंड बड़े शहर में जो डिसएडवांटेजेस हैं, ऑफ कोर्स हैं, मैं मना नहीं कर रहा, वो जो डिसएडवांटेजेस हैं वो रैपिडली एड्रेस करे जा रहे हैं बाय एवरीबडी, from the politician, from the administration, from the local people and everybody, because वो वोट बैंक भी उतना ज़्यादा हो जाता है। अब लोकल, अब पहले जैसे वोटिंग बहुत कम लोग डालते थे, अब सब लोकल अपना वोट बनवा रहे हैं, वो अवेयरनेस आ रही है, एवरीबडी वांट्स टू कम एंड वोट ऑल्सो। सो दोज थिंग्स आर ऑल्सो हैपनिंग इन बिग शहर। पहले क्या होता था, एक बिग शहर होता था, उसकी अनोनिमिटी सी होती थी कि कोई वोट वाट नहीं डालता, और जो लोकल छोटे छोटे शहर हैं वो कॉन्स्टिट्यूंसी और एमपी के इलेक्शन में पूरा उनको वोटिंग डलते हैं, तो उनको उस तरह से तवज्जो थी। बड़े शहरों में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बड़े शहर के अंदर खुद का एक इकोसिस्टम है पैसे कमा के पैसे लगाने का। जैसे गुड़गांव में जब से जीएमडीए बना है कुछ सालों में, तो नाउ वॉट एवर द रेवेन्यू इज़ बिंग अर्नड हेयर, वो यहीं अब दोबारा लग रहा है। तो उससे जो वो है ना, एक पॉजिटिव साइकिल है। पहले क्या होता था, मैं क्यों गुड़गांव रिलेटिवली नोएडा से पीछे रहा इंफ्रास्ट्रक्चर में, बाकी सब चीज़ों में आगे था, क्योंकि नोएडा की अथॉरिटी बहुत पहले से थी, जो भी पैसा 100 रुपये कमाए तो वहाँ यूज़ हो जाता था। ऑफकोर्स हर जगह आपको पता है कि थोड़ा बहुत करप्शन इंडिया में, और वो सब के चक्कर में नहीं डालूंगा, लेकिन ऐसा मैकेनिज़्म था। गुड़गांव का तो बहुत पैसा बहुत साल तक तो पता नहीं दूसरे शहरों में लगा है, कौन से शहर में लगा है, क्या वो आपका शहर है भाइयों बहनों, बताओ, ठीक है, तो वहाँ गया है, अब नहीं जा रहा। अब यहाँ जो लग रहा है वो यहीं लग रहा है, और यहाँ बहुत तेज़ी से विकास होता दिख रहा है। जो जो आपकी मतलब शिकायतें हैं लोगों की, वो सारी दूर हो रही हैं। येस, बिल्डर्स ने 10 साल पहले लैंड पहले लेके अपने मकान और सब पहले बना लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लेट कैचअप कर रहा है, लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर अहेड है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं कि बड़े शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं कि उससे जो एक स्पिल ओवर इफेक्ट होता है जॉब क्रिएशन का, वो बहुत बहुत, एक डायरेक्ट जॉब 4 इनडायरेक्ट जॉब पैदा करता है। तो अगर कोई बोलता है कि यहाँ ये लगने से 10,000 नौकरियाँ आएंगी, अब बड़े शहरों में तो क्या है, एक बिल्डिंग बनाई तगड़ी टीसीएस की जैसे, उसमें 3,000 मुलाजिम हैं, और वो एक बिल्डिंग में फिट हो रहे हैं, कोई मशीनरी नहीं है, कमरे हैं, लैपटॉप है, और उनका सब सर्वर वर्वर और ये सारे काम है, और वो 3,000 जो काम कर रहे हैं ना, उनकी एवरेज सैलरी 80,000 90,000 है एवरेज, किसी की 3-4-5 लाख भी होगी, और लोएस्ट 40-50 भी होगी, लेकिन अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 80-90 1 लाख के बराबर होगी। तो वो जो स्पेंडिंग पावर आती है, वो पूरे छोटे शहर में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ 3,000 लोग 1 लाख रुपए तकरीबन एवरेज कमा रहे हैं। फैक्ट्रियाँ लगा दी, उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि तो मजदूर लेवल के जो लोग होंगे, वो तो उनकी सैलरीज विल नॉट बी वेरी हाई। वो उससे जो आपकी जॉब क्रिएशन जो मैंने बताई, डायरेक्ट जॉब क्रिएशन 25,000 की नौकरी से इनडायरेक्ट क्रिएशन और जॉब 4 नहीं होती। जब लाख रुपए की नौकरी होती है उससे होती है, क्योंकि उससे फिर आपके हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, आपके सामान बेचने वाले, आपके सबसे ज़्यादा तो जोमेटो स्विगी, क्योंकि जितने ही जैसे 3,000 टीसीएस के बच्चे आएंगे, इनने शाम को खाना ऐसे ही मंगाना है, फिर इनको मेड भी चाहिए, इनको फिर कुछ और भी चीज़ें चाहिए। तो बड़ा शहर विल कंटिन्यू आउट परफॉर्मिंग छोटा शहर। अर्बनाइजेशन में एक अर्बनाइजेशन तो होगा, जो गांव से लोग निकटतम शहर में आएंगे, कस्बे में आएंगे, कस्बे वाले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाएंगे, पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वाले अपने जो स्टेट का सबसे अच्छा बड़ा शहर होगा उसमें जाएंगे। तो जैसे आपने देखा है, ये एमपीज़ होते हैं या इवन एमएलएज़ होते हैं, ये एक जैसे एमपीज़ होगा वो दिल्ली में उसका कुछ घर होगा सरकारी घर ही से, फिर उसका एक स्टेट कैपिटल में होगा, और फिर जहाँ उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी वहाँ होगा। उसी तरह आप लोग भी, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ के रहने वाले हैं, यू कैन ऑल्सो हैव 2-3 होम्स, एटलीस्ट ट्राइव फॉर इट। बजाय ये कहने कि नहीं मैं तो अपने सारे अंडे वहीं डालूंगा, मैं भी 500 गज की रोहतक में लेने से अच्छा है आप वहाँ 200-250 गज की ले लो, और गुड़गांव में 1 फ्लोर ले लो। दैट इज़ अ बेटर आइडिया उसी पैसे में, क्योंकि वो 500 गज का कोई रेलेवेंस नहीं है, उसमें कोई आके रह नहीं रहा, बच्चा ट्रैवल नहीं कर रहे। यही 70-80 किलोमीटर ट्रैवल करना अगर कोई T3 पे लैंड करता है, बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। आदमी 10 घंटे की फ़्लाइट से आ जाएगा, पर वो 3 घंटे 2 घंटे की जर्नी और नहीं होती। आदमी सोचता है T3 से उतरते ही 15-20 मिनट में घर में घुस लूँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और यही चीज़ आपकी हिसार होगी तो 150 किलोमीटर हो गया, तो वो और फादर अवे होता चला जाता है। तो बड़े शहर को कितना भी हेट कर लो फॉर द काइंड ऑफ स्टफ इज़ हैपनिंग देयर, बट द थिंग इज़ भाई, इट इज़ गिविंग यू मनी, तभी तो लोग वहाँ आ रहे हैं।
एंड वहाँ कुछ हो रहा है तो ही तो कुछ ख़राब है वहाँ पे, एंड वो जो ख़राब हो रहा है वो भी तो एड्रेस किया जा रहा है, एंड एट ए वेरी फास्ट पेस. Let's say 5 years 7 years from now the pollution problem is solved, the roads are swanky and good, the job opportunities are there, and it's a joy to stay. Now what you do, the prices are so high that you will not be able to buy, because छोटे शहर में तो आप 20 साल बाद भी खरीद सकते हो, कभी भी बड़े शहर की प्रॉपर्टी बेच के छोटे शहर में जाया जा सकता है. वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, यू पीपल नो दिस फैक्ट. सो जब भी ये आर्गूमेंट है छोटा शहर वर्सेस बड़ा शहर, तो इसमें ये देखो कि जो बड़े शहर की प्रॉब्लम्स हैं वो छोटे शहर में आने वाली हैं, और वो छोटा शहर भी मे बी टायर 1 नहीं बनेगा, पर जितना छोटा है उतना छोटा वो भी नहीं रहेगा, वो भी पॉपुलेशन ग्रो करेगी, क्योंकि जितने भी आसपास गांव हैं वहाँ से लोग नेचुरली आएंगे वहाँ पे भी, और यहाँ पे भी गदर मचेगा. फॉर एग्जांपल जैसे ये विक्रम चलते हैं आपके, जो ये टेम्पो से होते हैं धुआं और डीजल वाले, अब ये सब गुड़गांव या दिल्ली एनसीआर वगैरह में यहाँ पे इन पे रोक लग रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ रहे हैं, एनजीटी के ऑर्डर आ रहे हैं, तो वहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, गवर्नमेंट पैसा, सब्सिडी, ये सब प्रोग्राम. छोटे शहर को तो कोई नहीं पूछ रहा, वहाँ तो वोट बैंक पॉलिटिक्स ही चलेगी, क्योंकि जब तक वो दुकानें किसी ने गलत डाल दी हैं, कोई गलत तरह से कुछ कर रहा है, तो वहाँ धूल मिट्टी उड़ रही है, कोई कवर नहीं लगा रखा है, एनजीटी के रूल्स अप्लाई नहीं हो रहे हर जगह, तो क्योंकि छोटे शहर में कहाँ से कोई इम्प्लीमेंटेशन होता है, अभी इतने स्ट्रिक्ट कानून नहीं बने अभी, वहाँ पे बनेंगे 10-12 साल बाद, जब वहाँ पे कचरा बहुत हो जाएगा. तो एक साइकिल है जो मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को, उसमें बड़े शहरों को इतनी जल्दी राइट ऑफ मत करो. कहीं अंगूर खट्टे तो बात नहीं हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े शहर में आप खरीद ही नहीं पा रहे. अगर ये रीज़न है तो ठीक है, बट देन यू डोंट हैव टू से कि ओहो ये तो वहाँ तो पोल्यूशन. अच्छा, क्राइम की बात बताते हैं. क्राइम भी की एक चीज़ सुनिए, क्राइम ज़्यादा है इसका मतलब वो रिपोर्ट हो रहा है. आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर कोई लिखेगा ही नहीं रिपोर्ट तो क्राइम हुआ ही कहाँ, फिर तो हुआ ही नहीं, वैसे कितना मर्जी हो रहा है. तो बड़े शहरों में जो पुलिस है वो ज़्यादा चटक हो रही है, बड़े शहरों में सरकारी पोस्टिंग्स को भी अच्छा माना जाता है, जो बेस्ट अधिकारी होते हैं वो ज़्यादा बड़े शहरों में रहते हैं, आप लोगों को पता है ये चीज़. दिल्ली पुलिस की जो, जैसे दिल्ली पुलिस से बात करें, दिल्ली पुलिस की जो चटकता है और इक्विपमेंट है और जैसा है वो छोटे शहरों की पुलिस में नहीं है, आपको पता है. तो क्राइम का आपको सिर्फ नंबर से नहीं बोलना ज़्यादा है, आपको नंबर ऑफ पर 1000 पीपल से भी देखना है. अगर चोरियां 100 हो रही हैं और पॉपुलेशन मान लो वहाँ पे 25 लाख है कहीं पे, और कहीं चोरियां हो रही हैं सिर्फ 40, पर पॉपुलेशन वहाँ पे 1 लाख ही है, तो आपको 40 और 100 को नहीं कंपेयर करना, आपको देखना है कि भी पर 1000 पॉपुलेशन व्हाट इज़ द रेशो. ऑफकोर्स जहाँ पॉपुलेशन करोड़ों में होगी, दिल्ली की जैसे 2 करोड़, 2.25, 2.5 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है, गुड़गांव की भी 22-23 लाख होगी, तो जहाँ पॉपुलेशन छोटे शहर से 10-20-100 गुना ज़्यादा होगी, तो वहाँ अगर क्राइम 1-2 डबल भी है, ट्रिपल भी है एब्सोल्यूट नंबर्स में, तो भी कहीं बहुत कम है. ये आपको इस तरह भी देखना है. आपको सिर्फ अगर सपोज़ गाड़ियाँ उठ रही हैं, कुछ इस तरह का हो रहा है, तो गाड़ियाँ हैं किधर ज़्यादा. अगर कहीं पे 10 लाख गाड़ियाँ हैं तो वहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा उठेंगी जहाँ गाड़ियाँ ही 10,000 हैं. अब 10,000 पे 100 गाड़ी उठना इज़ अ बिगर थिंग देन 10 लाख पे लेट से 500 उठना. तो 500 गाड़ी उठना एक जगह वर्सेस 100, तो लोग बोलेंगे यहाँ क्राइम ज़्यादा है, 500 गाड़ी उठी हैं. सो अरे भाई यहाँ 10 लाख गाड़ी हैं, यहाँ तुम्हारी गाड़ी 10,000 है. तो इस तरह भी लोग एनालाइज नहीं करते, बिकॉज सब एब्सोल्यूट नंबर्स पे जाते हैं. अगर आपके ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, जो भी इस तरह के मुहिम आ रही है, जो लोग अवेयर हो रहे हैं, वो आप बताइए कहाँ के लोग इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं. ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे कहाँ के आपको ज़्यादा लगते हैं? कहीं भी अगर कुछ गड़बड़ होती है बड़े शहर की, आपको क्यों पता चल जाता है? छोटे शहर में तो पता ही नहीं चलता कहाँ क्या कांड हो रहा है. बड़े शहर में कहीं गड्ढा है तो फट से उसका कोई फ़ोटो खींच के ट्विटर पे डाल रहा है, ठीक है. कहीं भी कुछ गड़बड़ है तो वो सिटीज़न अवेयरनेस लेवल जो हैं डेफिनेटली बड़े शहर के ज़्यादा हैं. बड़े शहर में डेफिनेटली मैं इसमें नहीं घुसूँगा लिटरेसी रेट और वो सब चीज़ों में, ऑफकोर्स वो भी बेटर होगा, पर आप ये सोच लो अवेयरनेस लेवल पे ही छोड़ दूंगा. पॉलिटिकली करेक्ट होते हैं, हालांकि मुझे ये सूट नहीं करता, लेकिन मैं फॉर वांट ऑफ ए बेटर वर्ड पॉलिटिकली करेक्ट ये बोल दूंगा कि सिचुएशनली अवेयर ज़्यादा है बड़े शहर के लोग कि हो क्या रहा है उनके आसपास. सिटीज़न राइट्स ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट से राइट्स डिमांड भी ज़्यादा रहती है. तो छोटे शहर में तो लोग जुगाड़ पे लगे रहते हैं ना,
जुगाड़ पे चलते हैं। जो गवर्नमेंट के सिस्टम्स हैं किसी भी तरह के, देख लो, रजिस्ट्री से लेके, पासपोर्ट से लेके, आपके ड्राइविंग लाइसेंस से लेके, किसी भी तरह की चीज़ें बहुत बड़े शहरों में ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, क्योंकि यहाँ सिटीजन्स के पास जेन्युइनली टाइम नहीं है। एंड उनको मतलब दे कांट बी लाइक छोटे शहर में जाके यही काम करा रहे हैं 5 दिन। तो वो सब चीज़ें यहाँ पहले बेटर हो रही हैं। अगर बिजली के खंभे अंडरग्राउंड होंगे तो बड़े शहरों में हो रहे हैं। अगर जितनी भी ये गैस की पाइपलाइंस आ रही हैं तो ये सारी की सारी बड़े शहरों में पहले आ रही हैं। येलो वाली जो घरों में ऐसे खोलती आ जाती है ना, पीएनजी गैस लाइन बोलते हैं जो, ठीक है, तो वो बड़े शहरों में आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें, जो भी कोई चीज़ नहीं आएगी वो पहले बड़े शहर में ही आएगी। कोई नया मोबाइल लॉन्च होगा तो बड़े शहर में ही आएगा सबसे पहले, कुछ भी। तो बड़े शहर का चार्म विल नेवर गो अवे। सो डोंट राइट ऑफ बिग शहर्स इफ़ यू बिलोंग टू ए स्मॉल शहर। तो आप, अब इस पे मैं एक चीज़ और भी लोगों को बताना चाहता हूँ, वो शायद अलग वीडियो का पार्ट बने, क्योंकि बहुत लोग वो भी गलत उसमें है। ये वीडियो लंबा हो गया, इससे ऊपर मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, बस टॉपिक छेड़ के ही आई विल क्लोज दिस वीडियो। कि लोगों को, कईयों को ऐसा लग रहा है कि वर्क फ्रॉम होम हो गया है तो लोग अपने छोटे शहरों में रहेंगे, बड़े शहरों में लोग रहेगा नहीं, ये वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम हो गया। दे आर रॉन्ग। द करंट सिचुएशन, आई विल टेल व्हाट इट इज़। कोविड चला गया है, कोविड का जो इफेक्ट था, उसकी जो स्टोरियाँ थी और क्या उसमें लोग रहते थे, उस पर एक अलग वीडियो होगा। अगर आप वो वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दें WFH, वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि वो भी एक रियल एस्टेट को इफेक्ट करने वाली चीज़ है। क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है, अच्छा होता है क्या, 4 रिश्तेदार अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उनको लगता है कि बस वो कभी रहेंगे नहीं, या उनकी नौकरी ऐसी और सब ऐसा ही हो जाएगा। बिकॉज होता क्या है, हम जो भी रिसर्च करते हैं अपनी पर्सनल, वो हम अपने आप को सेंटर ऑफ वर्ल्ड बनाकर, जो हमारी 4 लोग रिश्तेदारी में कर रहे हैं वही अवेयरनेस लेवल होता है। दैट इज़ अ वेरी बेस रेट नेग्लेक्ट बोलता हूँ मैं इसको। दैट इज़ अ वेरी स्मॉल सैम्पल साइज। येस, इट इज़ हैपनिंग। फॉर एग्जाम्पल, किसी की रिश्तेदारी में अगर हर दूसरे आदमी का डाइवोर्स हो रहा है तो इसका मतलब नहीं कंट्री का रेट 50% डाइवोर्स का हो गया, ऐसा भी नहीं है। और किसी की रिश्तेदारी में कोई डाइवोर्स ही नहीं हुआ, दूर दूर तक नहीं हुआ, पापा की साइड, मम्मी की साइड, अपनी बीवी की साइड, अपनी साइड, फलाना धमकाना, कज़न पज़न, कहीं नहीं हुआ, 25-30 रिश्तेदारों में एक भी नहीं हुआ, इसका मतलब नहीं इंडिया में डाइवोर्स नहीं हो रहे, या बैड मैरिजेज नहीं है, या इश्यूज़ नहीं है। इट इज़ नॉट। तो आप अपना सैम्पल साइज़ के हिसाब से थोड़ा बड़ा करें सैम्पल साइज़, ठीक है। मेरा भगवान की दया से सैम्पल साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो कई बार मेरी पर्सनल ओपिनियंस होती हैं, वो भी चेंज होती रहती हैं, बिकॉज एज आई गेट डेटा, ठीक है, लाइक कीन्स सेड, once the data changes I change my opinion. What do you do, sir? Keynes was a very famous economist, ठीक है। So what do you do, sir, if data changes and everything what you thought change, because we live in a dynamic world, ठीक है, and COVID has actually changed the way the world is operating. इस पे मैं बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।